मेरे YouTube चैनल श्री राम भक्त हनुमान पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम हर रोज की तरह आप सभी के बीच में हनुमान जी पे एक और विषय लेके फिर से उपस्थित हैं। हनुमान जी से जुड़ा यह विषय आप सभी के लिए कोई नया नहीं है, परंतु इस विषय पे मेरी तरफ से जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो सभी के साथ बांटना चाहूंगा। आज हम बात करेंगे सुंदरकांड की विशेषताओं पे। यह रामायण का 5वां भाग है। इसमें हनुमान जी ने बहुत ही बड़े बड़े कार्य बहुत ही सहजता व सुंदरता से किए, तभी इसी कांड का नाम सुंदरकांड पड़ा। यह मेरा मत है, अन्यथा इस विषय पे हर एक विद्वान संतों का अपना अपना मत है कि इस कांड को सुंदरकांड ही क्यों कहा गया। इसमें हनुमान जी ने समुद्र से छलांग मारने से लेकर लंका दहन, माता सीता को श्री राम की मुद्रिका देना और रास्ते में उन्हें जो भी असुविधाएं आई उन्होंने उनको बहुत ही सहायता से पार किया। श्री हनुमान जी सुंदरकांड से यह दर्शाते हैं कि हमें अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। वह उस टाइम पे श्री राम जी की जिंदगी में आए जब प्रभु श्री राम की लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत बढ़ गए थे। हम सुंदरकांड को रामायण का टर्निंग पॉइंट कहते हैं। यह कांड जब शुरू होता है, यानी कि जब हनुमान जी किष्किंधा कांड में श्री राम को मिलते हैं, उसके बाद जब माता सीता की खोज करनी होती है तो सभी वानर सेना समुद्र के किनारे आ जाती है। सभी एक से एक वीर ज्ञानी बलवान है वानर सेना में, और सभी अपने युद्ध का नहीं, अपनी क्षमता का, अपनी ताकत का बखान कर रहे हैं। और जो उनमें सबसे शक्तिशाली हैं श्री हनुमान जी महाराज, वह सबसे पीछे बैठे हुए हैं। यह दर्शाता है कि हमें अपने ज्ञान और बल का प्रयोग या परिचय तब तक नहीं देना चाहिए जब तक आपसे कोई मांगे ना। जामावंत जी कहते हैं कि आप सभी तो यहां हैं, परंतु हनुमान जी महाराज कहां पे हैं? तो कहते दूर जाके देखते हैं कि हनुमान जी खोए हुए हैं चिंता में, किसी तो माता कैसे मिलेगी। फिर जामवंत जी जाते हैं हनुमान जी महाराज के पास और हनुमान जी को उनका बल याद दिलाते हैं। जामवंत जी कहते हैं, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी का बल नहीं जागता। फिर कहते हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। मतलब कि हनुमान जी, इस जगत में कोई ऐसा भी कार्य नहीं है, इतना कठिन भी नहीं जिसको आप ना कर पाए, तब भी हनुमान जी का बल नहीं जागता। फिर जामवंत जी कहते हैं, आपने राम कार्य के लिए अवतार लिया है। यह सुनते ही हनुमान जी एकाएक पर्वताकार हो जाते हैं। और उसके बाद तुलसीदास जी क्या सुंदर चौपाई लिखते हैं हनुमान जी के लिए। कहते हैं कि जेही गिरी चरण दई हनुमंता, चलियो सौगा पाताल तुरंता। हनुमान जी का पैर भागते हुए, मतलब जब हनुमान जी ने उड़ने के लिए, छलांग लगाने के लिए दौड़ लगाई और हनुमान जी का पैर जिस जिस पहाड़ पे पड़ा, वह पहाड़ धस के खाई के रूप में बदल गया। जेही गिरी चरण दई हनुमंता, चलियो सौगा पाताल तुरंता। और जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जैसे श्री राम जी का छोड़ा हुआ अमोघ तीर जाता है, हनुमान जी को देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये हनुमान जी नहीं बल्कि राम जी का छोड़ा हुआ तीर लंका जा रहा है। उसके बाद हनुमान जी ने लंका में
अशोक वाटिका उजाड़ी और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया। उसके बाद जब मेघनाद श्री हनुमान जी को पकड़ने आया तो हनुमान जी ने भी उसे अपने मुक्के से बेहोश कर दिया। आप सभी यह भी जानते हैं कि हनुमान जी को वरदान था कि उन्हें ब्रह्मास्त्र कभी नहीं लगेगा। इतने ज्ञानी और इतना बल होने के बाद भी जब हनुमान जी पे ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया मेघनाद के द्वारा, तो श्री हनुमान जी ने उसे सहज ही स्वीकार किया और उसको मान रखा और ब्रह्म अस्त्र में बंध गए खुद ही। फिर जब उन्हें रावण के समक्ष ले जाया गया, हनुमान जी और रावण में बहुत संवाद हुआ, पर रावण नहीं माना और कहा इनको मार दो। इस पे हनुमान जी महाराज कहते कि जो प्रभु श्री राम की इच्छा। इतने में विभीषण आते हैं, फिर वो सब होता है, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है और हनुमान जी पूरी लंका जला देते हैं। सुंदरकांड से हमें यह सीखने को मिलता है कि श्री हनुमान जी महाराज वहां केवल माता सीता का पता लगाने गए थे, परंतु उन्होंने वहां अपने बुद्धि विवेक से रावण को यह भी जता दिया कि तू जिसके अगेंस्ट खड़ा है वह ब्रह्म है और तू उनसे कभी नहीं जीत सकता, परंतु अहंकारवश रावण को वह नहीं दिखाई दिया। ऐसा कहते हैं कि यदि हमारी जिंदगी में विपरीत समय चल रहा हो और जिंदगी उल्टी चल रही हो, कोई काम ना बन रहा हो, तो यदि हम नियम पूर्वक 40 दिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं और उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और वस्त्र भेंट करते हैं, तो हमारी मनोकामना हनुमान जी महाराज अवश्य पूर्ण करते हैं। हनुमान जी पे आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? कृपया वीडियो पे लाइक और कमेंट कीजिए और हनुमान से जुड़े ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हनुमान से जुड़ा अगला वीडियो जल्द ही मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।